राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा वो हाथ देखना काफ़ी कुछ सीख जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये अपनी हथेली है, इस हथेली में मुख्यतः हमको क्या पहले देखना चाहिए। हमें सर्वप्रथम ये अनामिका जो उंगली है, इसके नीचे का क्षेत्र सबसे पहले सर्वप्रथम ये देखना चाहिए। ये सूर्य का क्षेत्र होता है। जैसे 9 के 9 ग्रह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में वो गोल गोल घूमते हैं। सूर्य से ही सारे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक सिस्टम क्रिएट होता है 9 ग्रहों का। उसके बाद चंद्रमा जो सबसे नज़दीक है हमारे पृथ्वी का, सूर्य और चंद्र से ये जो शरीर है, ये शरीर के रिसेप्टर्स को ऊर्जाएं मिलती है। कभी कभी आप फ़ोन पे बात करते हो, कहते हो कि नेटवर्क ख़राब है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, आवाज़ बीच बीच में रुक रही। वो ग्रह कमज़ोर पड़ गया उस पल के लिए। जब समय बदलता है तो वो वापस अच्छे फल देने लगता है। यानी आपका रिसीवर उन ग्रहों के द्वारा ऊर्जा जो इस शरीर को मिलती है वो काम करने लगती है। अब हम कहते हैं कि आपका नेटवर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, संसार में ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। परंतु अगर ये क्षेत्र सूर्य का, इसमें जो सूर्य रेखा होती है, ये अगर ये सूर्य रेखा में कोई भी शनि से रेखा आकर के ऐसे काट देती है तो आपका ईश्वर ने दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर ग्रहण लग गया कोई दूसरी चीज। जैसे कि आप अपना आई टेस्ट कराने जाते हो, कभी भी देखना किसी की जब आंख की जांच होती है तो वो डॉक्टर आपके उसमें चश्मा एक पहनाता है, उसमें अलग अलग नंबर की प्लेट डालता है और पूछता है कि अब वो दूर से छोटा लिखा हुआ साफ दिख रहा है कि नहीं। और जब कोई गलत नंबर पड़ जाता है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, धुंधला। तो वही हालत आपकी भी होती है। ईश्वर ने जब आपको बहुत अच्छा जो है सर्किट दिया, ये ब्रेन का जो भी हमारे शरीर में ग्रहों का जो संचालन हो रहा है वो इस हथेली से हम समझ लेते हैं। आप इसको ये समझ सकते हैं, इससे हम मदरबोर्ड को समझ लेते हैं। ये ब्रेन जो है पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कई प्रकार की ऊर्जाओं को, कई प्रकार की ध्वनियों को ये कैच करता है और आपके शरीर का फंक्शन करता है। अगर कोई ऊर्जा यहाँ पर ये कट हो गई तो वो बता देती है कि सूर्य रेखा आपकी बाधित है। मतलब ग्रहण लगने का मतलब कोई दूसरी ऊर्जा बीच में आके संचालन करने लगी है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, जो शरीर में आत्मा जो है, जो जिस प्रकार से 10 इंद्रियां से चला रही, उस बीच में कोई दूसरा प्रवेश कर गई। और ये कोई दूसरा करता नहीं है, आप स्वयं करते, उनको पूजा करके बुला लेते हो। संसार में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की पूजा की जाती है, वही परम पिता परमेश्वर होते हैं। बाकी तो सब जो है इस माया में जो है ऐसे जकड़े होते हैं, कुछ पल के लिए संत बन गए लेकिन परमानेंट नहीं होते। माया से कोई जीत नहीं सकता, ये वापस खींच लेती है इसके पास बहुत। अब आप ब्लैक होल समझ लो, ब्लैक होल की कितनी ऊर्जा होती है, कितने सूर्य को अपने अंदर निगल लेती है। वैसे माया उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। कुछ पल के लिए विजय प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता है। और जब ये रेखा काट के बहुत लंबे समय तक काट देती है तो ये सूर्य रेखा जो है धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगती है। ये जैसे कीड़े लग जाते ना, वैसे सूर्य रेखा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कितनी भी अच्छी आपकी बुद्धि हो, मस्तिष्क रेखा आपकी कितनी भी अच्छी हो, भाग रेखा कितनी भी अच्छी हो, ये ग्रह क्षेत्र आपके कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपको मिलना कुछ नहीं, क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया। और ये नकारात्मक ऊर्जा आप लोग क्या करते हो, किसी समाधि स्थल में जा करके किसी मरे हुए व्यक्ति की जो है आवाहन करते, सोचते हो कि ये शॉर्टकट मेथड है। ये जितने भी शॉर्टकट मेथड है ये सब गलत है, पहले कभी नहीं हुआ करता था। सनातन धर्म में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर मंदिर में पूजा की जाती थी, घर में मंदिर में पूजा की जाती थी, सिर्फ भगवान को जो है पूजे जाते थे। आजकल तो मरे हुए आदमी, आप अपने पितरों की तो पूजा कर सकते हैं,
लेकिन बाहर किसी की नहीं। संत अपनी वाणी देता है, उसकी वाणी पे आप चलिए, जो वो शिक्षा देता है आप उसकी शिक्षा पे चलिए, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी पूजा नहीं कर सकते। घर के मंदिर में भगवान को विराजमान करिए, ऐसे नहीं किसी को गुरु बनाया था, वो शरीर छोड़ के चले गए, उनको भगवान के बगल में बिठा करके आपने उनकी पूजा शुरू कर दी। तो जिस किसी व्यक्ति का ये सूर्य अगर खत्म हो जाए, उसके भाग्य कितने भी अच्छे हो, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जब पूछेंगे तो वो बताएगा कि आपके तो सारे के सारे ग्रह इतने अच्छे हैं, आपको तो राजयोग होना चाहिए था, पता नहीं क्यों आपके अंदर ये सारे अवगुण हो गए, सारे काम बनते बनते बिगड़ने लगे। तो अगर आपके सारे काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं, जीवन में बिल्कुल निराश हो चुके हो, बिल्कुल टूट चुके हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से। तो आप भी अपनी हथेली पोस्ट करें और हमसे पूछ सकते हैं कि आपके सूर्य रेखा कहीं बिगड़ी तो नहीं। महिलाओं को लेफ्ट, पुरुषों को राइट। और कोई अलग से मेरे से संपर्क करना चाहता है तो 100 रुपए प्रति प्रश्न है। और जिसको पूर्ण हथेली का विश्लेषण करवाना हो, उनको 7 दिन का समय मिलता है, 1100 रुपए उनको देना होगा। पहले आपको अपनी फीस जमा करके समय बुक करना होगा। हम लोगों का दिन के समय कोई बातचीत नहीं करते, शाम को 7:30 से 10:30 का समय है। आप पहले से अपना समय बुक करा करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिनको अपनी हथेली दिखानी है। हम उसमें निवारण भी बताते हैं और अनगिनत प्रश्न 1100 रुपए में, और जिनको 1-2 प्रश्न पूछना है 100 रुपए में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।